प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को हम स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर दिन है, सुहाना समय है जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और आराधना को करते हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने मौका दिया कि हम एक साथ में होकर शारीरिक तौर से प्रभु की महिमा और स्तुति आराधना कर सकते हैं आज इस भवन में। और हमारा परमेश्वर जो अच्छा है, सभी से प्रेम को करता है, सभी से रिश्ता रखना चाहता है और हम लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। प्रभु की जय। Amen. Hallelujah. God loves us very much, every one of us. Praise the Lord. I think we need to remind ourselves every day that God loves us no matter what. Hallelujah, Jesus. आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और जो टॉपिक मैंने दिया वो है जगत की ज्योति। फिर से कहता हूँ, जगत की ज्योति। सभी लोग मेरे साथ में कहे, जगत की ज्योति। और जोर से हालेलुया। जब हम जगत की ज्योति की ओर अपनी नज़र को उठाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खुद का वचन है। यूहन्ना की किताब में अध्याय 8 और पद 12 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि, कोई बता सकता है क्या उसने कहा? मैं हालेलुया। कुछ लोग बताते हैं, सभी लोग को जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। हालेलुया। उसने कहा, वचन में लिखा हुआ है, फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा, मैं जगत का प्रकाश हूं, या मैं जगत का ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं रहेगा, बल्कि उसे उस ज्योति की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है। Praise the Lord. John chapter 8 verse 12 tells us that Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. And before this Jesus forgave the woman who was caught in adultery. जो वे विचार के कामों में एक स्त्री को जो पकड़ा गया, उनको वो लोग मारना चाहते थे, इससे पहले हुआ। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा। उपस्थित वहाँ पर जितने लोग थे, अगुवे लोग, धर्म के अगुवे लोग, और भी जो लोग थे, मामूली लोग, आपकी तरह मेरी तरह, उन सभी के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा। और हम सभी ने इस ज्योति को प्राप्त किया। Praise the Lord. We have all received this light already because we have called Jesus our personal savior. प्रभु यीशु मसीह को हम सभी ने अपनाया और इस ज्योति को पा लिया है। और इसके ऊपर मैं और गौर नहीं करूंगा, लेकिन आज एक और जगत की ज्योति के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा फिर से अपने वचनों में। किस ज्योति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा? उसने कहा, तुम इस जगत की ज्योति हो। Praise the Lord. आप और मैं, we are the light of the world. Not only did he call himself that I am the light of the world, but he also said that you and I, we are the light of the world. प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ये बात को नहीं कहा कि मैं इस जगत का ज्योति हूँ, उसने अपने वचनों में कहा, अपने ही शब्दों में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में, कि आप या तुम इस जगत की ज्योति हो। मैं उस भाग को पढ़ता हूँ, वर्स 14 to 16। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में तुम्हारे परम पिता की महिमा का बयान करे। Praise the Lord. If I may just read in English as well. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. ये परमेश्वर का इच्छा है आपके और मेरे लिए। God has called us to be the light of the world. प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको बुलाया कि इस जगत में हम उनकी ज्योति बनकर रहे। शारीरिक तौर से वो यहाँ पर नहीं है, उस समय था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन वो जानता था कि हम लोग जो उसके बुलाए हुए हैं, जो लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया अपने जीवन में, अभी इसी वक्त हम इस संसार में हैं और इस संसार का ज्योति हम लोगों को बनना है उसके लिए। Praise the Lord. We are to be the light of the world for him in this world. वो मामूली लोगों से बातचीत कर रहा था उस समय, तो कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ पादरी लोगों को ज्योति की तरह रहना है, या कोई मिशनरीज जो आते हैं उनको ज्योति की तरह रहना है। उसने कहा आप और मैं, यही उसका इच्छा है। और क्या मतलब है इस बात का? What does it mean to be a light that is shining? क्या इसका मतलब है कि
ज्योति जो चमके, उस तरह कैसे हम बन सकते हैं, उस बात को आज हम देखेंगे। और 6 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि ज्योति का जो काम है वो क्या है, ज्योति क्या करता है। सभी लोग जानते हैं, पहला चीज वो अंधकार को हटाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी इस भवन में जब आप आए, बैठे, जो लोग जल्दी आ गए थे, आपने देखा कि अंधकार था। पूरा अंधकार नहीं था, लेकिन क्योंकि जो सूरज का उजियाला वो आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में जो लाइट है उसको ऑन किया गया और यहाँ पर अंधेरा हो गया। वही करता है ज्योति, उसका यही काम है। पहला चीज कि अंधकार को हटाता। कहते हैं कि लाइट इज द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। जैसे ही अंधकार में आप ज्योति लेकर आ जाते हैं, अंधकार वहां से हट जाता है और ज्योति हो जाता है। रात को जो अपने घर में आप प्रवेश करते हैं, अगर भीतर जो बत्ती बुता हुआ रहता है, आप उसको जैसे स्विच ऑन करेंगे, अंधकार हट जाता है, ज्योति आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया कि हम इस जगत की ज्योति बने, ताकि जहां पर अंधकार है वहां परमेश्वर की जो प्रकाश है उसको डालें और उसको चमकाए। प्रभु की जय। अंधकार का मतलब यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा? अंधकार क्योंकि लोग वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, उसकी खोजी को करते हैं, लेकिन ऐसे अंधकार में है जो शैतान ने बनाया कि वो परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। हम लोग नहीं बात करते जो रात्रि को अंधकार होता है उसके बारे में, यहाँ पर आत्मिक अंधकार के बारे में बात किया जाता है कि संसार के जो आत्मिक अंधकार में लोग, पीपल आर ब्लाइंडेड, दे आर नॉट एबल टू सी द ट्रूथ, दे आर नॉट एबल टू सी देयर ट्रू गॉड, एंड इन दैट डार्कनेस गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी द लाइट। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला चीज अंधकार को हटाता, ज्योति। दूसरा चीज वो प्रकट को करता है, इट रिवील्स, इट इल्यूमिनेट्स, अंग्रेजी में कहते हैं, वो दिखाता है। अगर यहाँ अंधकार रहता है, बाहर का सूरज नहीं आता, आप जैसे ही ज्योति को जलाएंगे आपको दिखने लगेगा कहाँ पर बेंच रखा है, कहाँ पर पैसेज है, कहाँ पर उल्टा है, कहाँ पर स्पीकर रखा है। क्योंकि अगर अंधकार में आप चलने की कोशिश करेंगे आपको नहीं दिखेगा, आप ठोकर खा लेंगे। जैसे ही ज्योति हम जिला देते हैं, हम लोगों को दिखने लगता है। और परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया कि संसार में हमारे में से जो परमेश्वर की ज्योति चमकेगा, उसके द्वारा लोग जो है वो सच्चाई को देख पाएंगे। इट विल रिवील द ट्रूथ अबाउट आवर लॉर्ड एंड सेवियर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है लोग देख सकते हैं अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति वो चमकता है। आपके बातों से नहीं, आपके कामों से, आपके जीवन से, कैसे आप रहते हैं, कैसे आप बातचीत करते हैं, कैसे आप कपड़े को पहनते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप को रखते हैं, रिश्ता को रखते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का जो ज्योति है वो सच्चाई को दिखाएगा। इट विल रिवील द ट्रूथ। तीसरा चीज वो आशा देता है, ज्योति आशा देता है। लाइट गिव्स होप। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और बहुत ही सच्ची बात है ना, जब एक दूसरे को हम एनकरेज करते हैं, आप दुनिया में लोग जो एक दूसरे की जब एनकरेज करते हैं, जब कोई मुसीबत से होकर गुजरता है अपने जीवन में, उनको लोग बताते हैं फिक्र ना करो क्योंकि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और अगर हम प्रैक्टिकली सोचें उसके बारे में, आपको अगर मैं कहूँ कि अपने आप को इमेजिन करें, आप एक बड़ी सी टनल में, अभी यहाँ पर बड़का सा क्या है गड्ढा खोदा हुआ है 3 माइल्स पे, अगर ऐसा ही कुछ बड़ा नेटवर्क था नीचे, यहाँ पर टनल जा रहा था और आपको हम डाल दे उसमें, और अंधकार रहता है, आप नहीं जानते किधर से आप निकल पाएंगे, कुछ दिखाता नहीं है आपको, लेकिन थोड़ी दूर पे आप छोटी सी ज्योति को देखेंगे अगर, तो आप उसकी ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस ज्योति के द्वारा आप आज़ादी को पाएंगे, उस ज्योति के द्वारा अपने जान को बचा लेंगे, उस ज्योति के द्वारा आप वहां से निकल सकते हैं। वो एक आशा बन जाता है, चाहे छोटा से छोटा भी ज्योति रहेगा, लेकिन आप उसकी ओर बढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि वहां से मुझको आज़ादी मिल जाएगा। प्यारे लोग, जो ज्योति बनकर अगर हम चमकते हैं तो लोगों को हम आशा दे सकते हैं, परमेश्वर की आशा। प्रेज द लॉर्ड। इफ वी शाइन लाइक जीसस हैज आस्क्ड अस टू शाइन, देन वी विल बी एबल टू गिव होप टू समबडी दैट देयर इज डेफिनेटली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल that will lead to the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. अगर हम एक ज्योति बनकर सचमुच से चमके इस अंधकार की जगत में, तो लोग जब हम लोगों को देखेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे, परमेश्वर का जो आशा उनको भी मिलेगा कि एक दिन अनंत जीवन मिलेगा, एक दिन सहारा मिलेगा, शांति मिलेगा, आज़ादी मिलेगा, और हमारे द्वारा वो परमेश्वर को पा सकते हैं। सो 3 चीज मैंने बताया। पहला चीज वो अंधकार को हटाता, वो प्रकट करता, इट रिवील्स, और वो आशा को देता है, इट गिव्स होप। जो चौथा चीज है वो है कि वो आपको महफूज
महसूस कराता है. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. कितने लोग के घर पर बाहर लाइट लगा हुआ है जो आप रात को ऑन करते हैं? सभी लोग करते होंगे क्योंकि चोर से सब डरते हैं, सब प्रिकॉशंस को लेते हैं कि चोर ना है. यहाँ पर भी बाहर हमारे सेंसर लाइट लगा हुआ है, रात्रि को खुद भर जाता है. क्यों? क्योंकि इट गिव्स अस सिक्योरिटी कि कोई आएगा नहीं हमला करने के लिए, कोई आएगा नहीं भीतर अटैक करने के लिए. हम लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, महसूस कराता है. घर पर भी अगर कुछ आवाज हुआ, रात को आप सोते हुए थे, आप जल्दी से क्या करते हैं? लाइट को ऑन करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? मान लो रूफ पे कुछ जोर से गिरा, आप सब बत्ती को बांट देंगे क्योंकि आप देखना चाहते हैं. और जब देखते हैं तो आप लोगों को महसूस होता है. यू फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी व्हेन यू आर एबल टू सी एंड देयर इज लाइट ऑल अराउंड यू. प्यारे लोग, हमारे जीवन से भी लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि जब हमारे साथ में रहते हैं तो वह महसूस करे. लेट द पीपल हु आर अराउंड अस फील सिक्योर्ड व्हेन दे आर विद अस. व्हाई? क्योंकि परमेश्वर का जो ज्योति हमारे जीवन में है, परमेश्वर का जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो हमारे पास है, और ऐसा हम लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं. वो जानेंगे कि आपके जब साथ में किसी चीज के डर नहीं है और आपके साथ में है तो सर्वदा के लिए वो महफूज रह सकते हैं. सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. नंबर 5, वो मार्ग दिखाता है. इट गिव्स डायरेक्शन, इट गाइड्स. पिछले सप्ताह पादरी साहब ने बहुत ही सुंदर तरीका से बताया कि जो नाव में थे और बहने लगे. अगर अंधकार में जो लोग फिशिंग जाते हैं, आप लोग जानते हैं, रात्रि को जब आप जाएंगे समुद्र को और बिना ज्योति को बहुत ही डिफिकल्ट रहता है ना कि आप रास्ते को खोजें. अभी तो है कि जो बीकन्स लगा है, लाइट हाउस है, एक दूसरे के बोट में जो बत्ती जलता है. पहले के समय चांद और तारे को देखकर वो अपने दिशा को खोजते थे, वो भी ज्योति के नहीं है. और इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, मार्ग को खोज सकते हैं. अपने जो जहाँ पहुँचना है, मंजिल है, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं ज्योति को देखकर. आप रात्रि को जब ड्राइव करते हैं, अगर हेडलाइट नहीं ऑन करेंगे तो नहीं दिखाएगा कहाँ जा रहे हैं. वो जैसे आप ऑन करते हैं आपको दिखाता है आप कहाँ जा रहे हैं. दूर से जो बत्ती दिखाता है कोई और आ रहा है, उसको भी आप देख रहे हैं. ये सब हम लोगों को एक दिशा दिखाता है, मार्ग को दिखाता है. और प्यारे लोग, हम जो मसीह लोग हैं, अगर हम परमेश्वर की ज्योति बनकर सचमुच इस जगत में प्रकट को होंगे तो लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के मार्ग को पा सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. इफ वी आर ट्रूली शाइनिंग एज जीसस हैज आस्क्ड अस टू शाइन इन दिस डार्कन वर्ल्ड, देन पीपल विल फाइंड देयर वे टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थ्रू योर लाइफ एंड थ्रू माय लाइफ. प्रभु की जय. एक दिशा को आप दे सकते हैं. The last point, it helps people to grow. सूरज जब निकलता है, उसके बिना कोई भी अनाज नहीं होगा, कोई भी पेड़ नहीं बड़ा होगा, सब कुछ ठप हो जाएगा अगर सूरज नहीं निकलता. क्योंकि वो ताकत देता है, सामर्थ्य को देता है कि जो पेड़ है वो भोजन बना सके, जो वस्तु है वो बढ़ सके. खुद अगर हम लोग बाहर घाम को नहीं देखेंगे तो हमारे में भी बीमारी आने लगेगा, कुछ ना कुछ होने लगेगा. For us to even survive, we need the sun. Everyone needs the light to survive. और प्यारे लोग, इस तरह से जब ज्योति बनकर हम रहेंगे, हम दूसरों को मदद करें हमारे ज्योति के द्वारा कि वो भी आगे बढ़ता रहे. कई समय हम लोगों को मदद नहीं करते जब वो गिर जाते हैं. कई समय अफसोस की बात है कि कोई लोग दूसरे को भी गिरा देते हैं, और जब कोई गिरता है तो हम लोगों को शायद पसंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारे जीवन के द्वारा हम लोगों को मदद करना है कि लोग, और भी जो लोग हैं वो भी आगे बढ़े, फल को लेकर आए और अपने जीवन में परिवर्तन को करें. तो ये 6 चीज़ मैं आप सभी के सामने बांटना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का ज्योति अगर हम बन कर रहे इस पृथ्वी में, तो हम अंधकार को हटा सकते हैं, हम जो सच्चाई है उसको प्रकट कर सकते हैं, हम लोगों को आशा दे सकते हैं, हम उनको महसूस करा सकते हैं, मार्ग को दिखा सकते हैं और औरों को आगे बढ़ा सकते हैं. आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं ज्योति का काम क्या है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इस बात को आपके सामने बांटूं तो आप अपने जीवन को आज जांच कर देख सकते हैं, क्या हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के लिए इस जगत में ज्योति हैं. आप इसमें कुछ भी जोड़ ले, लेकिन सबसे जो बॉटम लाइन है वो है कि आवर लाइव्स मस्ट मेक एन इम्पैक्ट इन दिस डार्कन वर्ल्ड. कि हमारे जीवन के द्वारा कुछ बदलाव आना चाहिए लोगों के जीवन में, कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, हम जो संसार में रह रहे हैं वहाँ पर कुछ बदलाव आ सके. और एक भी अगर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना ले,
उस ज्योति को अपना ले हमारे द्वारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जो ज्योति है उसको चमका कर रखा। वी मस्ट मेक एन इम्पैक्ट इन दिस डार्कन वर्ल्ड। अपने जीवन को प्यारे लोग आज हम जांच कर देखें, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना ज्योति जो है उसको आप बार के रखें, वो बढ़ रहा है, जिल रहा है, चमक रहा है। उसने यही पुकारा हम सभी को, उसने कहा कि इस जगत की ज्योति तुम हो। और मैं एम्फेसिस डालना चाहता हूँ उस शब्द को, जगत की ज्योति, गिरजाघर की ज्योति नहीं, मसीह लोगों के बीच में ज्योति नहीं, जहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं वहां पर ज्योति नहीं। वहां तो ज्योति चमकना ही है, लेकिन यहां पर आकर अगर अपना आप कर्मों से, अपने बातों से, अपने विचारों से, अपने कपड़े जैसे आप पहनकर आते हैं, सभी लोग बहुत ही सुंदर से पहनकर आए, और एक दूसरे के साथ में जैसे आप रिश्ता रखते हैं, मसीह की जय, सिस्टर गॉड ब्लेस यू, ब्रदर गॉड ब्लेस यू, ये सब बात को करते हैं। यहाँ पर सिर्फ नहीं जगत की ज्योति बनना है, परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति। प्रेज द लॉर्ड। कई एक समय ऐसे हो जाता है कि मसीह जो लोग हैं वो गिरजाघर में आकर ही जगत की ज्योति बन जाते हैं। अंधकार में क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति आप और मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। You are the light of the world, not of the church only, not among believers, not among when you are with people who know the Lord. Every day in your life, you are the light of the world. जोर से कहे सभी लोग, मैं इस जगत की ज्योति हूं। और भी जोर से कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पुकारा है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो कहा कि आप और मैं इस जगत की ज्योति हूं। जोर से कहें, मैं इस जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको इस जगत की ज्योति ठहराया। फिर से कहे, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस जगत की ज्योति ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप इस जगत की ज्योति बनकर जिल सकते हैं? अपने विश्वास को बांटें, लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और सिर्फ बातों से नहीं, अपने जीवन से भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Many times we like to just say words. हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छा बात है, आप बताएं, लेकिन जब आप बताते हैं तो आपके जीवन में से ही प्रभु यीशु मसीह का ज्योति चमकना बहुत ही जरूरत है। Not only should we preach Christ, but we must ensure that in our lives Christ is shining. Otherwise, whatever you have said, your words have no value at all. क्योंकि लोग जो है वो आपको, आपके जीवन को जानते हैं, आप कैसे रहते हैं आपको जानते हैं, आपके परिवार कैसे रहता है उसको जानते हैं, आप किस तरह से बात करते देखेंगे। अगर जगत की ज्योति नहीं चमकेगा तो जो भी कुछ शब्द आप उनको बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो खोखला रह जाएगा, कोई ही फायदा नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति वो बहुत ही शांति से सुन लेगा, लेकिन मन में बोलेगा इसके तो जीवन हम जनता है, कैसे परमेश्वर की सेवा करें। सबसे बढ़कर हमारे जो जीवन है उसमें से परमेश्वर की ज्योति चमकना है। टेक योर लाइट वेयर इट इज डार्क। अपने ज्योति को लेकर जाए जहां पर अंधकार है, ताकि वहां पर भी ज्योति चमके। सिर्फ गिरजाघर में नहीं, जैसे मैंने बताया, जगत में लेकर जाना है अपने ज्योति को। एंड वी शुड शाइन टुगेदर टू। आप जानते हैं इस बात को, यहाँ पर जब जो लाइट्स बिल्डिंग बन रहा था तो देखना पड़ा कि कितना जो लाइट्स है वो लगाना पड़ेगा एक साथ में, ताकि हम लोगों को इतना उजाला मिल सके। अगर एक ज्योति यहाँ पर लगता तो शायद एक दूसरे को हम नहीं देख पाते, बहुत अच्छी तरह से बाइबल में से नहीं पढ़ पाते, लेकिन ढेर ज्योति साथे और ज्यादा उजाला देता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से परमेश्वर ने हम लोगों को जगह जगह पर रखा है, अपने इलाके में, अपने परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके नौकरी के स्थान में, आपके पाठशाला में। परमेश्वर ने आपको रखा है कि वहां पर आप ज्योति को चमके, कोई और ज्योति चमकेगा पास में, और सब अगर ज्योति को चमकाएंगे इस जगत में परमेश्वर का ज्योति चमक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वी विल बी एबल टू शाइन टुगेदर मच ब्राइटर देन व्हाट वी वुड बी एबल टू शाइन इफ वी वर शाइनिंग अलोन। और अफसोस की बात है कि संसार में बहुत ही कम ज्योति जल रहा है, और इसीलिए परमेश्वर का जो ज्योति है सब जगह नहीं पहुंच पा रहा है। अगर हम सब अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के ज्योति चमकाने लगे तो इस जगत में, हमारे इस फिजी द्वीप में, यहाँ सुबह में, और जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहां पर परमेश्वर का जो ज्योति वो चमक सकेगा। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दे प्यारे लोग, और जब दे देंगे तब ही हम परमेश्वर के जो ज्योति उसको चमका सकते हैं। बिकॉज यू नीड टू गेट राइट विद गॉड।
अपने जीवन को सुधारना है, परमेश्वर के साथ में रिश्ता को फिर से कायम करना है अगर ज्योति नहीं चमक रहा है, और उसके बाद में पवित्र आत्मा से भरना है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की ज्योति बन सके। कठिन है, नामुमकिन नहीं है, और जो कठिन है वो आसान हो जाएगा अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करेगा। बिकॉज वी डोंट हैव टू प्रिटेंड, वी डोंट हैव टू ट्राई, वी डोंट हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स that we have to live like this, we have to do like this, we have to say like this. Because when we have the Holy Spirit living in us, it changes us from inside out. Praise the Lord. अगर हम पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाए, परमेश्वर के साथ में रिश्ता बना ले, पवित्र आत्मा से भर जाए, तो कोशिश नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा कि मुझको जगत की ज्योति है। बाहर जाएंगे कहेंगे अपने आप से, मुझको, मैं जगत का ज्योति हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपका अंदर निवास करता है वो अंदर से बाहर तक आपको बदल देगा, और जो भी कुछ आप करेंगे उसके द्वारा परमेश्वर की जो ज्योति है वो चमकेगा। सो लेट अस बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट डियर पीपल, सो दैट वी आर एबल टू शाइन द लाइट। अगर पहले जमाना को देखेंगे, लोग तेल डालकर फिर उसमें क्या कहते हैं, जो विक है वो लगाकर ज्योति को बालते थे। मेरे परिवार में भी हम लोग बेंजीन लाइट, क्या कहते हैं, केरोसिन लाइट, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल को किया। लेकिन जब उसमें वो केरोसिन या बेंजीन या दिया अगर बारते उसमें तेल कम हो जाता है या ख़त्म हो जाएगा तो बत्ती जो है वो डप हो जाता है ना, बंद हो जाता है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हम कनेक्टेड नहीं रहते, तो ये जो बत्ती वो भी नहीं जलेगा। इसी तरह से प्यारे लोग, अगर हम सोच ले पवित्र आत्मा से अगर हम भरपूर नहीं है, परमेश्वर के साथ में जुड़े नहीं है, तो ज्योति नहीं चमकेगा। परमेश्वर के साथ में जुड़ना है और पवित्र आत्मा से भरना है ताकि हमारा ज्योति सर्वदा के लिए चमकता रहे। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, अपने जीवन को आप थोड़ी देर के लिए देखें प्यारे लोग। क्या आपके जीवन के द्वारा अंधकार हटता है इस जगत में? क्या आपके जीवन के द्वारा कोई आशा को पाता है? क्या आपके जीवन के द्वारा लोग महसूस करते हैं कि वो महफूज है, दे आर सिक्योर इन योर प्रेजेंस? क्या आपके जीवन के द्वारा कोई लोग मार्ग को पाते हैं? क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का जो सच्चाई है वो इस जगत में प्रकट होता है? क्या आपके जीवन के द्वारा कोई अपने जीवन में बढ़ंती को महसूस करता है? पवित्र आत्मा से विनती करें प्यारे लोग कि हमारे जीवन को जांचें। बहुत ही खास बात है, कोई मामूली बात नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अगर आप उसके बारे में अच्छी तरह से सोचे, जो परमेश्वर का पुत्र है वो ज्योति बनकर इस पृथ्वी पर आया और उसके बाद इतनी बड़ी सी बात कह दी कि हम और आप परमेश्वर की ज्योति है इस जगत में। कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गंभीर बात है। और अफसोस की बात है कि हम गंभीरता से शायद इसको लेते नहीं अपने जीवन में, नजरअंदाज कर देते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया, अलग ठहराया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिए हैं और कहा कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा मुक्तिदाता है, तो आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया कि इस जगत में हम ज्योति बनकर रहें। अगर रिश्ता खराब हो गया है परमेश्वर के साथ में तो हाथ जोड़ लें, देर नहीं हुआ है। अगर रिश्ता टूट गया है तो हाथ जोड़ लें, देर नहीं हुआ है प्यारे लोग। अफसोस की बात है कि कई एक लोग हैं उनका ज्योति नहीं चमक रहा। अफसोस की बात है कि कई एक लोग हैं जो बाल्टी के नीचे ज्योति अपना छुपा कर रखे हुए हैं। अफसोस की बात है कि कई एक मसीह लोग हैं जिन्होंने शैतान को मौका दिया कि उसके जो ज्योति है उसको ठप कर दे, उसको बुता दे। They have let the devil blow out their light। और अगर इस दिन के बारे में बात करें तो अफसोस की बात है that we are no longer connected to the electricity for us to shine। बिजली के साथ में हम जुड़े हुए नहीं है, मतलब कि पवित्र आत्मा के साथ में हम जुड़े हुए नहीं है ताकि परमेश्वर का जो ज्योति है उसको हम चमका सके। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ज्योति जिलाकर ऊपर टेबल पर रखें ताकि जो घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो देख सकें। क्योंकि जब ऊंचले स्थान पर ज्योति जलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उसको प्रकाश को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी मस्ट नॉट ओनली शाइन, वी मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, on the table stand, so that we are able to shine। So let your light shine before the world। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि let your light shine before men in such a way that they will see your good works and do what? Glorify your Father in heaven। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए कि ज्योति जब चमकेगा
लोग जो है वो आपके कामों को देखेंगे, आप परमेश्वर को महिमा देंगे जो स्वर्ग में है। प्रभु की जय। क्या आपके कामों से परमेश्वर की महिमा होती है? कि आप जिस जगह पर जाते हैं वहां से परमेश्वर की महिमा होती है? क्या आप कुछ बातों को जब करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होती है? क्या आपके कामों से परमेश्वर की महिमा होती है? जब सांस लेते हैं क्या परमेश्वर की महिमा होती है? क्या आपकी रूह से, आपकी आत्मा से परमेश्वर की महिमा होती है? क्या आपके जो ख्यालात हैं, जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसके द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा होती है? आपके इरादे क्या हैं आपके जीवन में, आपके नक्शा क्या है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। अपने आप को आज हम जांचे प्यारे लोग, और देखें कि क्या हमारे जीवन से प्रभु की जो ज्योति वो चमकती है और परमेश्वर की महिमा होती है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को बंद कर लें, परमेश्वर से विनती को करें। इन अंतिम दिनों में अंधकार जो है वो छाया हुआ है। इन अंतिम दिनों में बहुत ही जरूरत है कि हम जो है वो परमेश्वर की ज्योति बनकर इस जगत में चमके। अपने रिश्ते को हम जो परमेश्वर के साथ में बनाए हुए हैं उसको जांचें। क्या हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या ये रिश्ता अभी भी कायम है कि ज्योति के बदले में इस अंधकार के जो जगत है उसमें हम लोग भी अंधकार में शामिल हो गए हैं, घुल मिल गए हैं। अंधकार के जो कामों में, अंधकार की जो बातें हैं, अंधकार के जो जीवन है, इस जगत का जो जीवन है उसमें हम घुल मिल गए हैं। अगर आपका ज्योति नहीं चमक रहा है प्यारे लोग, तो आज परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता रख लें, फिर से बना लें और पवित्र आत्मा की खोजी को करें। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम। प्रभु आज हम लोगों को माफ करें। अगर माफी की जरूरत है तो परमेश्वर हम लोगों को माफ करें। प्यारे लोग क्यों ना अपनी आवाज को उठाएं, परमेश्वर से विनती करें कि हम लोगों को माफ कर दे अगर हम अभी तक परमेश्वर के लिए इस जगत में ज्योति बनकर नहीं चमक रहे थे। विनती करें कि परमेश्वर हम लोगों को माफ कर दे अगर हमारा जो ज्योति है वो कम हो गया, बंद हो गया, अब नहीं चमक रहा। विनती करें अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। विनती करें परमेश्वर से कि आज हम लोगों को भर दे, पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे, ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वदा के लिए परमेश्वर का ज्योति चमकता रहे। अपनी आवाज़ को उठाए प्यारे लोग, परमेश्वर की महिमा और आराधना को करें। जिससे पादरी साहब आता है सभा में आगे लेके जाने के लिए, क्यों ना अपनी आवाज़ को उठाए प्यारे लोग। याद रखें कि परमेश्वर का ज्योति हम लोगों को बनना है, इस जगत में चमकना है, ताकि हमारे जो कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा, आराधना और स्तुति हो। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम।